नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। लेट और लेट्स का प्रयोग कैसे करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। लेट का सामान्य अर्थ होने देना अर्थात अलाउ या परमिशन के भाव में ही होता है और लेट का यूज व्हेन यू वांट समथिंग टू हैपन, किसी चीज को होने देना, या व्हेन यू अलाउ टू समथिंग हैपन, किसी चीज की परमिशन देना, तब जो है हम लेट का यूज करते हैं। लेट और अलाउ दोनों का अर्थ तो सेम ही है, कुछ कर देना, लेकिन इनका यूज इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। लेट थोड़ा इनफॉर्मल है और अलाउ थोड़ा फॉर्मल है। जब हम अपने दोस्तों या बराबरी के लोगों से बात करते हैं तो लेट का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें अपने पेरेंट्स से या अपने से बड़ों से परमिशन चाहिए तब हम अलाउ का यूज करते हैं। जैसे उसे घर जाने दो, लेट हिम गो होम। ये अपने दोस्तों या बराबरी वालों के लिए यूज किया गया है। कृपया मुझे जाने दो, प्लीज अलाउ मी टू गो। अपने से बड़ों जैसे पेरेंट्स, बड़े भाई बहन जो भी हैं उनके लिए प्लीज अलाउ मी टू गो। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेट का यूज होने दो, करने दो, जाने दो, पढ़ने दो आदि के लिए किया जाता है। जिन वाक्यों के अंत में होने दो, करने दो, जाने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, बैठने दो, उठने दो, खाने दो आदि आते हैं, इनके लिए लेट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट किसी वाक्य में जो करता है वह होता है और ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में जो उद्देश्य होता है वह होता है। कुछ वाक्यों पर ध्यान देते हैं, मैं जाने दो और मुझे जाने दो, वह पढ़ने दो और उसे पढ़ने दो। इन वाक्यों से ये पता लग रहा है कि मैं यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था, जो सही मुझे जाने दो सही है। पढ़ने दो, खाने दो, जाने दो आदि शब्दों वाले वाक्यों में यदि सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो जैसे ऊपर मैं जाने दो और वह पढ़ने दो वह है, उसी प्रकार वाक्य गलत हो जाता है। अतः इनमें ऑब्जेक्ट जैसे मुझे, उसे, तुम्हें, उन्हें आदि का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट अर्थात व्यक्तिपरक जैसे आई है, यू है, शी और ही है, दिस या इट है, वी है, दे है और नेम है, कोई नाम है। तो अब हम इनके ऑब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य पर मी, यू, हर और हिम, इट, अस, दे और नेम। नाम सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे राम ने गाना गाया, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और राम को जाने दो या राम को पढ़ने दो या सोहन को गाने दो, यहाँ पर नाम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है। जहाँ पे गाने दो, जाने दो आता है वहाँ पर नाम ही नाम का ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत होती है लेट से, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली फॉर्म, और उसके बाद अगर वाक्य में कुछ अन्य शेष है तो वो आ जाता है। देखते हैं उदाहरण से समझते हैं। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। यहाँ पर वाक्य की शुरुआत हुई लेट से और ऑब्जेक्ट है मी, मुझे, और क्रिया है खेलना, इसकी फर्स्ट फॉर्म है प्ले। उसे सोचने दो, लेट हर और हिम। हर जो है स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा और हिम जो है पुल्लिंग के लिए यूज होगा। लेट हर और हिम थिंक। पहले लेट का प्रयोग है और उसके बाद हिम और हर का प्रयोग है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसे गिरने दो, लेट इट फॉल। उन्हें गाने दो, लेट देम सिंग। हमें देखने दो, लेट अस सी। राम को अब पढ़ने दो, लेट राम रीड नाउ। यहाँ हमने हरे अक्षरों में ऑब्जेक्ट्स को लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने रेड कलर में लिखा है।
अब हमेशा ये तो नहीं होता है कि वाक्य जो है अफर्मेटिव में हो या सिंपल सेंटेंस हो कि उसे जाने दो, मुझे खेलने दो। कभी कभी हो सकता है कि उसे मत जाने दो, जैसे मना नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें लेट का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वह इस प्रकार है। सबसे पहले डोंट होगा और फिर जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में बताया था अफर्मेटिव में साधारण या सामान्य वाक्य में कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स अगर कोई है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें पहले डोंट का यूज करेंगे, उसके बाद लेट और फिर ऑब्जेक्ट जो उद्देश्य शब्द है उसको रखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और उसके बाद कोई वाक्य में अगर शेष बचता है तो उसको लास्ट में। आइए उदाहरण से समझते हैं। मुझे मत खेलने दो, वहां पर था मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, और यहाँ पर मत है या नहीं खेलने दो, तो यहाँ पर डोंट सबसे पहले आया, उसके बाद लेट आया और फिर ऑब्जेक्ट आया मी मुझे, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अन्य, इसके बाद कुछ नहीं, इसलिए अदर नहीं आया। इसी प्रकार उसे मत सोचने दो, डोंट लेट हर और हिम थिंक। उन्हीं वाक्यों का नेगेटिव बनाया हमने। इसे मत गिरने दो, डोंट लेट इट फॉल। उन्हें मत गाने दो, डोंट लेट देम सिंग। हमें मत देखने दो, डोंट लेट अस सी। अब राम को मत पढ़ने दो, डोंट लेट राम रीड नाउ आ गया। अब बात करते हैं लेट्स की, LETS, लेट्स। लेट्स जो है सहमति वाले भाव के लिए, जैसे चलो ये करते हैं, ये काम करते हैं, चलो खेलते हैं, चलो चलते हैं, आओ ये खेलते हैं, आओ वहां चलते हैं, आदि भाव के लिए लेट्स का यूज किया जाता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वाक्य संरचना होती है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं आता है, अर्थात मैं, मुझे, हम कहीं नहीं आता है। यहाँ पर सीधा है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अगर वाक्य में कुछ अदर है तो आ जाएगा। जैसे चलो चलें, लेट्स गो, चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड, आओ जोर से गाते हैं, लेट्स सिंग लाउडली, चलो अब सोते हैं, लेट्स स्लीप नाउ। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे लेट अस एवं लेट्स में क्या अंतर है। वैसे जो है लेट्स शब्द लेट एवं अस की शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन प्रयोग में लाने पर इनका अर्थ भिन्न होता है। जब लेट अस का यूज किसी वाक्य में होता है या लेट्स का यूज किसी वाक्य में होता है तो वहां पर लेट अस और लेट्स का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस रन, हमें दौड़ने दो। और अगर हम लेट की जगह पर लेट्स का यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है लेट्स गो, चलो चले या आओ चले। और लेट अस रन की जगह पर लेट्स रन बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है चलो दौड़ते हैं या आओ दौड़े। आई होप कि लेट और लेट्स का सिंपल यूज आप समझ गए होंगे। यदि आप टेंसेस में भी लेट का यूज करना जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।